हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ लेके आए हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक दैट इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। Now we will talk in this session about coding and decoding. कोडिंग एंड डिकोडिंग सिर्फ आपके प्रीलिम्स ही नहीं, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया एंड इसके अपकमिंग 2 वीडियोस आपने कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीख लिए, देन आई कैन अश्योर यू कि आपके 5 नंबर्स इस 3 वीडियो से कंप्लीट कवर हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स आप ये लगा लीजिए कि आपके 5 नंबर्स आपको मिल चुके हैं आपके IBPS या SBI एग्ज़ाम में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, कई सारे बच्चों के मन में रहता है कि यार क्यों पढ़ रहे हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब ये तो ऐसा टॉपिक क्यों है रीजनिंग का। ठीक है, तो कोडिंग पहले हम इंग्लिश में बात करेंगे, देन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, coding is a process that is used to encrypt a word or a number in a particular pattern. Okay, that pattern is based on some kind of rules. And decoding in the same way is a process to decrypt the pattern into its original form of the given codes. Okay, अब हिंदी में बात करेंगे इसके बारे में। कोडिंग मीन्स सपोज मेरा नाम प्रियल है। ठीक है, मैंने प्रियल को कोड कर दिया, मतलब अगर मैं प्रियल के बारे में बात करूंगी तो आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ प्रियल, मैंने प्रियल को कोड करके बोल दिया सौम्या। ओके, तो मैं बोलूँगी कि आपको पता है कि सौम्या ने ये काम किया। अब जो नेक्स्ट लिसनर है, क्या उसको पता है कि मैं प्रियल के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं पता है। तो ये सिर्फ उसे ही पता होगा जिसको इसका पैटर्न पता होगा कि अच्छा प्रियल ने किसको कन्वर्ट किया है, सौम्या को। और ये वही समझ सकता है मेरे स्टेटमेंट को जो डिक्रिप्ट करेगा कि सौम्या का मतलब क्या है, एक्चुअल में प्रियल है। सौम्या इज जस्ट अ कोड जो हमने प्रियल के लिए यूज़ किया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि किस टाइप के इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम आपके वीडियो में कवर करवाएंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन आज मैं फर्स्ट वीडियो में लेके आई हूँ जो आपको मिलेगा आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस एग्जाम्स में भी। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम आपका आज का वीडियो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सो क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। ऑल द कोड्स गिवन बिलो आर ओनली इन 2 letters फॉर्मेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने एक टाइप डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन लिया है। अब आपको क्या दे रखा है, देखिए इसमें क्वेश्चन है चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हमें, एक सेंटेंस ही लगा लीजिए इसे। ठीक है, वर्ड्स है चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ। इस पूरे को क्या कन्वर्ट कर दिया, SK RK TK और NK। ठीक है, फिर सेकंड है इकोनॉमी बैड करंट इशू, इसको कन्वर्ट कर दिया PK GK SK FK। थर्ड सेंटेंस है आपका करंट वर्ल्ड लुकिंग गुड, इसको कन्वर्ट कर दिया है NK MK PK VK। लुकिंग गुड चैलेंजिंग विद, इसको कन्वर्ट कर दिया VK MK RK DK। ठीक है, अगर सपोज आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है, मुझे पता है कि चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ को हम क्या पढ़ रहे हैं, SK RK TK और NK। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछेगा SK RK TK NK का मतलब क्या है, तो मैं बता दूंगी कि चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ है इसका मतलब, क्योंकि मैंने उसको इस तरह से कोड करा है। बट अगर कोई आपसे पूछे जिसको पता नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, या ये कोड नहीं पता है, तो क्या आप आंसर कर पाओगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में जो हमारा कोड होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स में क्या करते हैं, उसकी डिकोडिंग करते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं हमें किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम ये देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इस टाइप के जैसे ही आपको क्वेश्चंस मिलें, जितने आपके वर्ड्स दे रखे हैं आपको, आप उन वर्ड्स को अलग अलग सेपरेट करके एक वर्टिकल लाइन में लिख लीजिए। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, सारे वर्ड्स हमने लिख दिए। ठीक है, क्या क्या हमारे वर्ड्स थे, चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ बैड करंट इशू लुकिंग गुड विद। ठीक है, अब देखो जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो वर्ड आपको नहीं लिखना है।
ठीक है, रिपीटेशन नहीं करना है इसमें, बस सिंगल टाइम्स हर एक वर्ड लिख देना है, ठीक है। अब कभी भी ये मत देखिएगा, देखिए चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ, ठीक है, चैलेंजिंग तो उसके आगे लिखा है SKRK TKNK, दैट डजंट मीन कि चैलेंजिंग का कोड SK ही होगा या वर्ल्ड का कोड RK ही होगा। जो आपका कोड होता है वो पजल्ड फॉर्म में होता है, कभी भी एज इट इज़ आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपको SKRK TKNK में भी पता लगाना पड़ेगा कि चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ, इन सारे वर्ड्स के अलग अलग कोड क्या हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, एक वर्टिकल लाइन में लिख दिया चैलेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन वर्ड्स निकालते हैं। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को देखिए, आप फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करोगे तो आपको कौन सा वर्ड कॉमन मिल रहा है, आपको कॉमन क्या मिल रहा है, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी कॉमन मिला। दैट मीन्स उन दोनों का कोड भी क्या होगा, वो कोड वाला पोर्शन भी आपका कॉमन रहेगा। तो कोड वाला पोर्शन क्या कॉमन है आपका, SK, देखो दोनों में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में, तो इकोनॉमी का हमारा कोड क्या मिल गया हमें, SK, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, आपको क्या कॉमन वर्ड मिल रहा है, आपका कॉमन वर्ड है यहाँ पे वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया, वर्ल्ड, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वर्ड एंड वर्ल्ड। तो वर्ल्ड आपका कॉमन वर्ड है। अब देखो कॉमन कोड क्या मिल रहा है इन दोनों में, NK मिल रहा है अब दोनों को, ठीक है। तो वर्ल्ड का हमारा कोड क्या मिल गया हमें, NK, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, चैलेंजिंग हमारा किस किस का, हमें वर्ल्ड और इकोनॉमी का क्या मिल गया, कोड मिल गया। अब हमें लास्ट में फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस को कंपेयर करो, आप फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस को कंपेयर करा आपने तो आपको क्या कॉमन मिला, चैलेंजिंग, और कोड क्या कॉमन मिला आपको, RK। तो आपको पता चल गया चैलेंजिंग का कोड क्या है, RK है, वर्ल्ड का कोड क्या है, NK है, और इकोनॉमी का कोड क्या है, SK। अब फर्स्ट सेंटेंस में आपका सिर्फ कौन सा वर्ड बचा है, आपका वर्ड बचा है नाउ, और सिर्फ एक कोड बचा है दैट इज TK। तो हमारा क्या हुआ, नाउ का कोड भी हमें क्या मिल गया, TK। अब आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पहले सेंटेंस को एकदम हटा दो, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस में चलते हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में आप देखिए इकोनॉमी हमारा हमने कर लिया है, ठीक है, हमें क्या देखना है, सिर्फ बैड करंट इशू। तो सिमिलरली सेकंड को बचे हुए सेंटेंसेस से कंपेयर करते हुए चलो, ठीक है। सेकंड सेंटेंस को आप थर्ड सेंटेंस से कंपेयर करोगे तो आपको क्या कॉमन वर्ड मिला, बताओ, आपको कॉमन वर्ड क्या मिला, करंट, ठीक है। तो कॉमन क्या है आपका कोड, PK, तो करंट का कोड क्या हो जाएगा आपका, PK, ठीक है, करंट का कोड आ गया। अब कौन से दो वर्ड्स बचे हैं हमारे, बैड और इशू। अब देखो बैड और इशू हमें किसी में भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स बैड और इशू को क्या कर दो, यानी कि इन दोनों के कोड में हमें क्या है, डाउट है। तो यानी कि जो बचे हुए हैं यानी कि GK और FK, या तो GK FK दोनों में से किसी का भी कोड हो सकता है। तो बैड और इशू का हमने GK/FK GK/FK कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस देखिए, लुकिंग गुड चैलेंजिंग विथ, ठीक है। अब आपका क्या क्या, सिर्फ चैलेंजिंग कंप्लीट हुआ था ना इसमें, और कुछ तो नहीं हुआ, लुकिंग गुड विद या गुड भी कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए लुकिंग गुड चैलेंजिंग विद, चैलेंजिंग कंप्लीट हो गया, लुकिंग गुड विद है, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ को जब कंपेयर करोगे आप, ठीक है, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करा आपने, लुकिंग गुड आपके दोनों में आ रहा है, ठीक है, यानी कि दो आपके क्या आ रहे होंगे, कॉमन कोड आ रहे होंगे। कॉमन कोड क्या है, MK और VK। तो MK और VK लुकिंग और गुड में हमने क्या कर दिया, टाई कर दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है लुकिंग किसका कोड, लुकिंग का कोड क्या है और गुड का कोड क्या है, ठीक है। तो MK/VK। अब लास्ट क्या बचा हमारा, विथ, ठीक है। अब आपको पता है विथ के लिए सिर्फ एक ही बचा है, क्या बचा आपका, DK। तो DK हमारा कोड हो गया। इस तरह से हमने इस पूरे उसको क्या कर दिया, क्वेश्चन को हमने कोड हमने निकाल लिए किस किस की क्या है, ठीक है। इसकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यस,
व्हाट इज द कोड फॉर लुकिंग, लुकिंग के लिए क्या कोड है पूछ रहा है ये। तो लुकिंग के लिए आपने देखो अभी आपने सारी चीज़ें बना ली, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्या करोगे, आपने 5 मिनट भी क्वेश्चंस में सॉल्व करोगे तो 5 मिनट में आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपने बना रखा था, पूरा कोड बनाया था, उसमें से देख लो लुकिंग के लिए क्या कोड आ रहा है आपका, MK/VK, यही तो है आपका कोड MK/VK। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, आइदर MK और VK, क्योंकि यू आर नॉट डेफिनेट कि उसका क्या कोड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इश्यूज आर वरीड, देखो अब एक नया सेंटेंस दे दिया इसने क्वेश्चन में, द इश्यूज आर वरीड, इसको कैसे लिखा गया, IK, JK, GK, YK, देन व्हाट इज द कोड फॉर बैड, ठीक है। अब इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना है, द इश्यूज आर वरीड। अब देखो इसने इश्यू के लिए, हमारे पास इश्यू के लिए क्या है, GK और FK है, यानी कि इसने इन दोनों में से GK और FK में से एक चीज़ यूज़ किया होगा, ठीक है। GK और FK में से क्या किया है इसने यूज़, GK कर लिया है। अब आपको पता है कि GK और FK का बैड के साथ भी टाई अप था, ठीक है। आपको नहीं पता था कि इश्यू के लिए GK है या FK है, या बैड के लिए GK है या FK, बट इस क्वेश्चन ने आपको क्लियर कर दिया कि भाई इश्यूज के लिए GK है, तो हमारा बचा क्या, FK, तो बैड के लिए क्या होगा आपका ऑप्शन FK, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको देखो कोड्स RK, MK, NK, RK, MK, NK क्या बताता है, अब आपको पता है RK, MK, NK का निकाल लो भाई, क्या क्या है, RK के लिए क्या है, चैलेंजिंग, ठीक है। MK के लिए क्या है भाई, MK के लिए लुकिंग गुड, लुकिंग या गुड में से एक चीज़ होगा, ठीक है। MK के लिए भी हो गया। NK के लिए क्या है, चैलेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि चैलेंजिंग और वर्ल्ड तो आपको पता है कि कंफर्म है, आएगा ही आएगा, और लुकिंग और गुड में से एक चीज़ आएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक इसका क्या हुआ, कोड यूज़ हुआ है। तो चैलेंजिंग और वर्ल्ड देखो किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में चैलेंजिंग वर्ल्ड है, ऑप्शन नंबर C में, ठीक है। अभी आप C को टिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सबसे खतरनाक ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा टफ आपका ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है MK के लिए या तो लुकिंग या गुड, लुकिंग आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द कोड FK रिप्रेजेंट, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास पूरा आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो FK किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, FK बैड या इश्यूज, आइदर बैड और इश्यूज, क्योंकि उसमें क्या था, टाई था, ठीक है। योर लास्ट क्वेश्चन इज हेयर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर गुड वर्क, गुड वर्क के लिए पॉसिबल कोड क्या है आपका, ठीक है। गुड वर्क, अब गुड के लिए क्या था, MK या VK, और वर्क के लिए क्या था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसने एक नया वर्ड दे दिया है आपको, जो कि आपके किस में नहीं है, जो कि आपके जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसमें मेंशन ही नहीं है। दैट मीन्स उसका कोड भी जितने कोड्स दिए हैं उससे बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। अब देखो जितने कोड्स इसमें हैं उससे बिल्कुल अलग क्या है, TK है। गुड के लिए क्या आना चाहिए, MK या VK, MK आ रहा है ऑप्शन नंबर B में, ठीक है। अब MK के साथ उसने एक अलग सा कोड यूज़ करा है वर्क के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट कन्फर्म तो वो कुछ भी दे सकता है, कोई भी कोड हो सकता है, तो TK हमारा क्या हो गया, कोड हो सकता है, क्योंकि वर्क हमारे उसमें इंक्लूड नहीं है क्वेश्चन में, और वर्क के लिए एक नया सा कोड यूज़ होगा, नया सा कोड हमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर B में। So that's all for today's session, ठीक है। Thank you all the viewers. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe our channel, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। Keep liking, keep supporting and stay safe, stay healthy guys. Bye bye, take care.